महिला में गर्भ कब और कैसे ठहरता है। फ्रेंड्स, अगर आप भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, आप भी माता पिता बनने की कोशिश कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो, प्रयास में लगे हो, तो ये बातें आपको जाननी काफी जरूरी है कि महिला को प्रेगनेंसी कैसे होती है और वो कौन सा दिन होता है जो कि महिला हाईली फर्टाइल होती है। अगर उन दिनों में महिला जो है संबंध बनाए, रिलेशन रखे, तो वहां पे 100% महिला को प्रेगनेंसी हो जाती है। तो 24 घंटे में वो कौन सा समय होता है, कौन सा टाइम होता है जिससे कि महिला 24 घंटे में ही प्रेग्नेंट हो जाती है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो, आपके काम का लायक हो तो। और फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी जैसे भी वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। सबसे पहला फ्रेंड्स, आपको ये जानना काफी जरूरी है कि जो एक महिला होती है उसके दो ओवरी होते हैं, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। एक महीने में एक ओवरी से अंडा रिलीज होता है और दूसरे महीने में दूसरे ओवरी से अंडा रिलीज होता है। ये नहीं होता है कि दोनों ओवरी से एक ही महीने में अंडा रिलीज हो, ऐसा नहीं होता है। एक एक ओवरी से एक एक मंथ में अंडा रिलीज होता है और एक अंडा केवल आपका 24 घंटे जीवित रहता है और वो अंडा केवल महीने में केवल एक दिन के लिए ही निकलता है। और एक वो ऐसा समय आता है, महीने में एक दिन ऐसा समय आता है जो कि अंडा आपका जो है रिलीज होके बाहर निकलता है। फ्रेंड्स, एक महिला को गर्भवती होने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है, तो सबसे पहला एक हेल्दी एग होता है और दूसरा एक हेल्दी स्पर्म होता है। अगर स्पर्म हेल्दी है और एग हेल्दी है, अंडा जो महिला का है हेल्दी है, तो फ्रेंड्स आपको तुरंत के तुरंत प्रेगनेंसी हो जाएगी। अगर इनमें से अगर महिला का अंडा जो है हेल्दी नहीं है तो आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। यहीं पे अगर पुरुष का जो स्पर्म है वो भी हेल्दी नहीं है तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आप खुद सोचिए फ्रेंड्स, अगर आप मकान बना रहे हैं या फिर आप वृक्षारोपण कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो जो बीज ला रहे हैं, अगर बीज जो है उस बीज अच्छा नहीं रहेगा तो अगर उसको लगाएंगे तो वो जड़ मजबूत नहीं रहेगा तो पेड़ कहाँ से होगा। वैसे ही अगर आप कोई न्यू मकान बना रहे हैं, तो अगर आप मकान में नींव अच्छे से नहीं डालोगे तो वो जो आप ऊपर तक मकान ले जाओगे उसकी नींव बिल्कुल कमजोर रहेगी, तो ऊपर तक वो नहीं जा सकता। इसी तरह है, अगर आपके अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी तो बाय चांस अगर आपको प्रेगनेंसी हो भी जाती है तो ये प्रेगनेंसी आपको 9 मंथ स्टे नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि आपके अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं है या फिर आपका स्पर्म जो पुरुष का है वो उसकी मोटिलिटी क्वालिटी क्वांटिटी अच्छी नहीं है। और अगर बाय चांस वो फर्टिलाइज हो भी जाता है तो आपके आपके इम्प्लांटेशन यानी कि आपका जो एंडोमेट्रियम की दीवार है वहां पे नहीं चिपकेगा और अच्छे से चिपकेगा ही नहीं, और आपकी जो बॉडी है उसे रिजेक्ट कर देगी या फिर वो खुद पे खुद रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें कभी धड़कन नहीं आएंगे या फिर वो भ्रूण जो है उसका आगे जाके निर्माण नहीं होगा, उसके अच्छे से विकसित वो नहीं होगा। तो क्या होगा कि वो अच्छे से जब विकसित नहीं होगा तो ऑटोमेटिक वो खराब हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले इन दो चीजों पे फोकस करना है कि आपका अंडा अच्छा हो और आपके पुरुष का जो स्पर्म है वो अच्छा हो। दो चीज बिल्कुल अच्छे होने चाहिए, तभी आपको प्रेगनेंसी होगी, वरना आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। इसके अलावा दूसरी बात फ्रेंड्स कि वो कौन सा 24 घंटे का समय होता है, उस दिन को बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं, उसको बिल्कुल समझ के जान के रखने हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बताऊं कि जब एक महिला का पीरियड आता है, पीरियड की साइकिल अगर 30 दिन की मान के चलते हैं तो आपका ओवोल्यूशन होगा 14 से 16वें दिन आपका ओवोल्यूशन हो जाएगा। इन्हीं दिनों के बीच में आपका ओवोल्यूशन हो जाएगा। 14 से लेकर 16-17 दिन तक आपका ओवोल्यूशन हो जाएगा। इन्हीं दिनों में कोई ऐसा 24 घंटे का टाइम रहेगा जो कि आपका ओवरी से अंडा बाहर निकलेगा, और जब ओवरी से अंडा बाहर निकलेगा तो उसी समय आपको बिल्कुल ही अच्छे से संबंध बनाने हैं। और उसमें अगर पुरुष का सेल्स जब बाहर निकलता है, स्पर्म निकलता है, तो बहुत करोड़ों में निकलता है। तो उसमें से किसी का हेड अच्छा रहता है तो किसी का टेल नहीं, किसी का टेल अच्छा रहता है किसी का हेड नहीं, किसी की मोटिलिटी अच्छी रहती है किसी की क्वांटिटी अच्छी नहीं रहती है। तो उसमें से कोई एक ही स्पर्म आपके अंडे को फर्टिलाइज करेगा। ये जो अंडा आपका निकलेगा वो आपके ओवोल्यूशन के टाइम पे निकलेगा। तो जब आपका ओवोल्यूशन होगा तो उस समय आपकी बॉडी आपको इंडिकेट करती है। अगर आप अपनी बॉडी को समझते हो, जानते हो,
हो या फिर समझना चाहते हो तो मेरे चैनल पे वीडियो है कि ओवोल्यूशन के समय आपकी बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स नजर आते हैं। तो उस वीडियो को चेकआउट करिए, समझिए, जानिए और जो उसमें आपको सिम्टम्स बताए गए हैं उसमें से एक दो सिम्टम्स अगर आपकी बॉडी में इस टाइम पे समझ में आ रहा है तो समझिए फ्रेंड्स कि आपका ओवोल्यूशन होने वाला है। तो जो 24 घंटे का फेज होता है आपके लिए गोल्डन चांस होता है। यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होता है कि जब ओवरी से अंडा रिलीज होकर आपके फ्लिपियन ट्यूब में आ जाता है तो वहां पे अपने स्पर्म का इंतजार करता है। इसके बाद वहां पे जब स्पर्म मिल जाता है तो अंडा जो है फर्टिलाइज हो जाता है। जब फर्टिलाइज अंडा हो जाता है तो वो क्या करता है कि ओवोल्यूशन के बाद 4 से 5 दिन के बाद आफर तय करके आपके जाता है, आपकी बच्चेदानी में जाता है, वहां पे यूट्रस में जाता है। तो वहां पे हार्मोन के द्वारा यूट्रस में एक एंडोमेट्रियम की दीवार तैयार होती है, यानी कि एक आपके शिशु को चिपकने के लिए गद्देदार नुमा एक जो है दीवार तैयार होती है। वहां पे आपका शिशु जब जाता है तो एंडोमेट्रियम की दीवार में चिपकता है, उसे बोलते हैं इम्प्लांट। इम्प्लांट होना, इम्प्लांट का फेज उसे बोलते हैं। इम्प्लांट का मतलब होता है धंसना, चिपकना। तो वहां पे जब आपका शिशु चिपक जाता है तो उस समय आपको गलतियां नहीं करने हैं। उस पर भी मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, उस वीडियो को भी आप चेकआउट करिए तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। इसके अलावा फ्रेंड जब वहां पे वो धंस जाता है, चिपक जाता है तो क्या होता है कि आपकी बॉडी में हार्मोन जो होते हैं प्रेगनेंसी वाले वो बनना शुरू हो जाता है। इम्प्लांट होता है उसके बाद आपके प्लेसेंटा का निर्माण होना शुरू हो जाता है। प्लेसेंटा का निर्माण होता है तो आपकी बॉडी में HCG जो हार्मोन होते हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। जब ये हार्मोन बनना शुरू हो जाते हैं तो आपके प्रेगनेंसी के जो सिम्टम्स होते हैं वो भी आपकी बॉडी में दिखना शुरू हो जाते हैं। कितनी महिलाओं को थोड़ा बहुत लेट दिखता है और कितनी महिलाओं को पहले ही दिखता है। कितनी महिलाओं को पीरियड मिस होने के बाद समझ में आते हैं, कितनी महिलाओं को पहले ही समझ में आते हैं। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि हर महिला का ओवोल्यूशन जो है अलग अलग होता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि मैंने अभी 14 से 16 दिन बताया तो आप लोग ये मत मान लीजिएगा कि सबका ओवोल्यूशन उसी टाइम पे होगा, क्योंकि हर महिला की पीरियड की साइकिल अलग अलग होती है। किसी की 30 दिन की होती है, किसी की 28 दिन की होती है, किसी की 40 दिन की, किसी के 45 दिन की है। तो उसके हिसाब से अपना ओवोल्यूशन आपको निकालना पड़ेगा और अपने ओवोल्यूशन को आपको समझना पड़ेगा। तो जब आपका ओवोल्यूशन होगा उसी समय आपको 24 घंटे के अंदर आपकी ओवरी से अंडा रिलीज होता है और यही 24 घंटा आपके लिए गोल्डन चांस होता है और इस 24 घंटे को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं। अगर आप मिस कर दोगे तो फिर अगले मंथ का आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो एग है उसकी सेल्फ लाइफ केवल 24 से 36 घंटे होती है। इससे ज्यादा आपकी जो है एग की सेल्फ लाइफ नहीं होती है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको एक बात और जाननी काफी जरूरी है कि जब आपका बहुत सारे इस पे कमेंट आ रहा है कि मेरा तो इम्प्लांट हो गया था, मेरा पीरियड मिस हो गया था, फिर हमें पीरियड आ गए। तो डियर आप जो है इम्प्लांट के समय गलतियां कर जाते हो जिससे कि आपका पीरियड आ जाता है और आपका गर्भारोपण फेल हो जाता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो है चैनल पे, उस वीडियो को देखिए, समझिए, जानिए और अपने ऊपर अप्लाई करिए ताकि आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिले, कुछ नॉलेज मिले और यहाँ तक आ गए हो तो कुछ नॉलेज लेकर ही जाइएगा। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई है कि 24 घंटे का कौन सा टाइम होता है जिसमें कि आपको 100% प्रेगनेंसी होने का चांस होता है। तो वो ओवोल्यूशन का टाइम होता है और ओवोल्यूशन के समय ही अगर महिला रिलेशन में रहती है तो 24 घंटे में उसकी प्रेगनेंसी हो जाती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।